मेरा एक दोस्त 3 साल चेन्नई में रहा। फिर जब वो मुझसे मिलने आया तो मैंने उससे पूछा, डोसा खाने चलोगे? उसने कहा, डोसा? यार 3 साल चेन्नई में रह के फिर तुम मुझसे डोसा खाने की बात कर रहे हो? वहां मैं यही सब तो खाता था, डोसा, इडली, उत्तपम। मेरा डोसे से मन भर गया है। तो मैंने उसे कहा, बिरयानी खाओगे? बोला, हाँ, बिरयानी से तो मेरा कभी मन नहीं भरता। तो अगर ये बात वो इंग्लिश में कहता तो कैसे कहता? आइए देखते हैं ये दो फ्रेजेस जो हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। पहला देखते हैं कि से मन नहीं भरता, ये अगर बोलना हो तो हम कौन सा फ्रेज इस्तेमाल करेंगे। अगर जब भी बोलना हो कि इससे मेरा मन नहीं भरता तो उसके लिए जो फ्रेज इस्तेमाल करेंगे वो है कांट गेट इनफ ऑफ। कांट गेट इनफ ऑफ। इसके लिए जो स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे वो है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे कांट गेट इनफ ऑफ, और उसके बाद वो चीज जिससे आपका मन नहीं भरता। अगर मान लीजिए मेरे दोस्त ने कहा कि मेरा बिरयानी से कभी मन नहीं भरता, तो वो ये बात अगर इंग्लिश में कहता तो वो ऐसे कहता कि आई कांट गेट इनफ ऑफ बिरयानी। हाँ, इसमें उसने कहा था कि मेरा बिरयानी से कभी मन नहीं भरता, तो इस केस में आपको एक छोटा सा चेंज करना होगा। इसमें कांट की जगह आपको बोलना होगा कैन नेवर गेट इनफ ऑफ। तो वो दोस्त अगर ये बात कहता कि ये बात अगर इंग्लिश में कहता कि मेरा बिरयानी से कभी मन नहीं भरता, तो वो इस तरीके से कहता कि आई कैन नेवर गेट इनफ ऑफ बिरयानी। इसमें एक चीज और है कि अगर वो चीज जिससे आपका मन नहीं भरता वो कोई एक्टिविटी है, तो उस केस में आप ऑफ के बाद वर्ब का आईएनजी इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम जिरंड कहते हैं। जैसे अगर बोलना हो कि मेरा साइकिल चलाने से मन नहीं भरता, तो आई कांट गेट इनफ ऑफ राइडिंग बाइसिकल, और आई कांट गेट इनफ ऑफ साइक्लिंग। मेरा तैरने से मन नहीं भरता, आई कांट गेट इनफ ऑफ स्विमिंग। मेरी बहन का शॉपिंग करने से मन नहीं भरता, माई सिस्टर कांट गेट इनफ ऑफ शॉपिंग। तो अब देखते हैं अगला जो एक्सप्रेशन था, वो था कि से मेरा मन भर चुका है। उसके लिए जो फ्रेज इस्तेमाल करेंगे वो है हैव हैड इनफ ऑफ। हैव हैड इनफ ऑफ। ये हैव हैड आप तब लगाएंगे जब सब्जेक्ट आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हो। मुझे बोलना हो कि मेरा क्रिकेट से मन भर गया है, आई हैव हैड इनफ ऑफ क्रिकेट। हालांकि ये सही नहीं है, क्रिकेट से तो मेरा कभी मन नहीं भरता। आई कांट गेट इनफ ऑफ क्रिकेट, या आई कैन नेवर गेट इनफ ऑफ क्रिकेट। अगर आपको बोलना हो कि लगता है तुम्हारा इस शहर से मन भर गया है, इट सीम्स यू हैव हैड इनफ ऑफ दिस सिटी। इसमें आप हैव को हैज करेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी ही, शी, इट, कोई भी नाम या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट। बोलना हो मेरी बहन का उसकी नौकरी से मन भर गया है, माई सिस्टर हैज हैड इनफ ऑफ हर जॉब। मेरे पिताजी का टीवी देखने से मन भर गया है, माई फादर हैज हैड इनफ ऑफ वॉचिंग टीवी। In the end, I would like to know what are those two things you have had enough of and you can't get enough of. दो चीजों के बारे में बात करनी है आपको, एक तो जिससे आपका मन भर गया है, और दूसरा आपका जिससे मन कभी नहीं भरता या मन नहीं भरता। I hope you haven't had enough of my videos, so don't forget to like, share and subscribe. My name is Manish and thank you for watching.